राधे राम राम। आ गया 2 जनवरी और मौसम देख लो, देखिए बारिश आई है, गुठा हुआ है, ना कोई तारा ना कोई सितारा। और मैंने लगा रखी है मशीन, मुझे चल रही चक्की और सामान सारा ढक के रखा गया था हमने रात में, क्योंकि बारिश आने की संभावना थी। नीचे देख लो, यह सुबह सुबह का टाइम, हमारे यहाँ 7 बज गई है और 7 बजे आप देख लो कुछ भी धुंधर जानवर के इतनी सारी आ रही है। कब है धूप, कुछ भी कोई मतलब आज और दिन के हिसाब से, पर आज राम जी घुट रहा है, मौसम खराब है, बारिश आने वाली जैसा मौसम हो रहा है। तो चलो, और आज एक बात और हो गई, मैंने दही रखी थी और नीचे में दूध निकालने चली गई, दही लगा के दही रख दी यहाँ पे, और बिल्ली आई और दही खा गई सारी। अब है ना सारा इंतजाम जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ से भीट होके इस साइड में गेट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गेट नहीं है। बिल्ली आराम से जाती नीचे से, यहाँ गेट लगा बाद में गेट हो जाएगा तो अंदर बिल्ली वगैरह कुछ नहीं आवेगी। बहुत परेशान कर रखा है बिल्ली ने, छोटी सी। फाइनली मैंने यहाँ झाड़ू निकालूंगी, गैस की स्लिप साफ कर दी, बर्तन जमा दिए, सारे बर्तन धो दिए थे और कपड़े भी धो दिए हैं सारे, देख लो इतना सारा लत्ता धोए हैं। और अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, और देखो सारे कपड़े भीग गए, क्योंकि धोने में है ना पानी पड़ता है ना ऊपर से, इसलिए। तो चलो, जुकाम भी हो गया और मेरे को कोट बिल्कुल भी नहीं स्वाता, तो मैं खाली से कुर्ता और ये स्टॉल बस इसी में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे कोट पहनने के बाद भी यहाँ तक बढ़ जाती है, यहाँ तक तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सारी मतलब अजीब सा लगता है, इसलिए। चाहे कितनी भी सर्दी हो, बाहर जाना हो ना तो कोट पहनती हूँ, बाकी उतार के अपना रख देती हूँ। तो पहले चलो फटाक से झाड़ू निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये गर्म हो गया है पर अभी नहा नहीं सकते, क्योंकि ये सानी है ना, ये सानी इतनी और खेत में रखी है, वो सारी ला के अंदर कमरे में डंडी है भैंसों के लिए। या भैंस बंधी हुई है, माँ खेत में गई है, ये देखो मैं भैंसों का बिस्तर, इन जो वॉशरूम होता है ना तो वो सारे इसमें आके इकट्ठा हो जाता है, भैंस जो मूर्ति है वो। और ये देखो, हाँ मैं पर कोट की दो, एक पीले कलर की जोड़ी थी, बिल्ली कोट की, वो गुलाबी वाली कलर में सुखा रखी है। हाँ, क्या हुआ सो पहनना आता कहाँ जाएगी पहन के? साइकिल चला रहे हैं। एक को कौन सी चाहिए? हैं? पीला वाला ऊपर टंग रहा है उस पर कमरे पे। हाँ। बच्चे हैं खेल रहे हैं, और यहाँ पे माजा गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, पिकअप आते ही उसमें सामान धर लाएंगे और ले आएंगे सानी वगैरह, फिर नहाएंगे, क्योंकि बार बार पे सर पर धरेंगे तो सर में धूल धूल हो जाएगी और सर धोना भी पड़ेगा, इसलिए। जानते हो दोस्तों ये क्या बन रहा है? ये पदार्थ है, ये है हिंदुस्तान की आन मान शान, जो जिसके बिना कोई रह नहीं सकता, जिसके बिना आंखें नहीं खुलती। ये नहीं मिले तो सिर का दर्द में आराम नहीं होता, ये नहीं मिले तो बुखार नहीं उतरता, ये नहीं मिले तो व्रत पूरे नहीं होते। पता है क्या है ये? इसका नाम है चाय। फिलहाल ये काली है, दूध पड़ जाएगा, धुली हो जाएगी। 3 बजे की सानी वाला आया नहीं, कपड़े उतार ली, नहा ली, धो ली, भाई हमने तो छोटी छोटी कर ली है, कल देखेंगे सानी, कल लेके आएंगे। अब काटेंगे, बथुआ है उसको काट के सब्जी की तैयारी करते हैं, फिर दूध दाद का टाइम हो जाएगा और सानी कल लेके आएंगे। सिर धोना था पर सर आज मैंने इसलिए नहीं धोया, सानी लेके आनी है, और सानी वाले ने दिया धोखा भाई। चलो मिलते हैं, सब्जी बनाएंगे, बने रहो। तो भैया ये भी है, इतने खा लो, ये इसका भी एक टाइम होता है, टाइम सबका है, जैसे 2025 का है था गया, टाइम सबका आता है। तो हिम्मत मत हारो, गरीबी है गरीबी काटो, अमीरी है अमीरी काटो, दुख है दुख काटो, सुख है सुख काटो, टाइम सबका है। अगर गरीबी है तो अमीरी भी आएगी, ठीक है, दुख है तो सुख भी आएगा, इसलिए हंस के काटो। हंस के काटोगे तो आराम से मतलब कट जाएगा, रो के काटोगे तब भी, रो के काटोगे तब भी काटना है, हंस के काटोगे तब भी काटना है, दुख तो काटना है, तो इसलिए हमेशा हंस के काटो ताकि आसानी से कट जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ काट रही बथुआ,
इसको फिर चूल्हे पर रखते, बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवा। मैं नहा ली थी, नहा धो के मैंने सोचा चलो बथुआ काट लेते पहले, और बथुआ काट के इनको रख देते हैं उबालने के लिए। कल है 3 तारीख, आज है 2, तो आज से मेरी मुस्कान के जन्मदिन का रह गया महीना 1, 2 फरवरी का। ठीक है, तो मेरी गुड़िया का जन्मदिन 2 फरवरी का है। भगवान इसमें बहुत लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी मेरी बेटी में लगा दे। मेरे बेटे का जालिया देखो, बेटा बेटी सब बराबर है। तो सब्जी काट के फटाफट से रोटी वोटी, गाँव का ये सिस्टम सही है, अपने जल्दी जल्दी काम करो, खाओ पियो और गुजरो बढ़ जाओ। और शहरों में तो अभी वो नहीं आया, अभी वो नहीं आया, अभी उसका इंतज़ार करो, अभी उसकी बात देखो, नूर रहना पड़ा है सारे यहाँ। तो हम शहर में भी रहते थे, जैसे मेरे पापा हैं, फिर जल्दी आ जाते तो भैया जल्दी नहीं आते, भैया आ जाते तो पापा लेट हो जाते हैं, है ना। और फिर क्या, हमको जगना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ऐसा लगता है कौन से और मतलब गाँव में होते हैं, जल्दी साथ में पड़ जाते, खट्टों में सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नहीं, जब पढ़ते थे तो सुबह 4 बजे पापा उठा देते, बोलते उठ लो और पढ़ाई कर लो, सुबह का पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है। भाई माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। हमारे तो भगवान ने माँ भी जल्दी छीन ली, उससे पहले हमारा बाप ना के बराबर ही है हमारे लिए, तो खाटे में पड़ा बेचारा। पर कोई नहीं, कोई किसी का नहीं होता, पता है, कोई भी किसी का नहीं होता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ भुजी, उसके लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, टमाटर प्याज और हरी मिर्ची काट के डाल ली है, और बथुआ निचोड़ के डाल लिया है, ये देखो। तो इसकी भुजी बनाते हैं, खाने में आज है भुजी और रोटी, तो बने रहो और देखते रहो। प्याज और ऑयल गर्म हो जाता है, दिखाते हो। अभी इसको मैं यहाँ से उठा के बाहर गिर के आऊँगी। ये है बथुआ, ठीक है, ये है जो मैंने साफ किया था, मैंने इसको यहीं पे रख दिया है, बाद में ले जाऊँगी इसको नीचे, ऊपर से नीचे जाने में बहुत दिक्कत आती है, तो इकट्ठा करके ले जाऊँगी यहीं से। देखो इसका फेस पढ़ने की बोलते ना इसको, कौन ये मेरी सुनना है एक भी। क्या तो साइकिल लेके फरार के टीवी के में। प्रिंस की लगी क्लास, पर प्रिंस है बेशरम, हंसता है ही करके। क्यों कह रहे, फिर आधी उम्र गई, आधी उम्र गई। मुस्कान के ढंग से तेरा बंद हो गया, नेट लटक गया। इस ब्लॉग को करते हैं मैं पे समाप्त, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, जब तक के लिए बाय। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। प्रिंस की लगे क्लास और उसके कार्टून देखो, इन्ना बाबू इन्ना बेटो, इन्ना बाबू इन्ना बेटो।